इरशाद फरमाते हैं, करूं अर्ज़ अगर आपकी इजाजत हो, इस हदीस की तशरीह में इरशाद फरमाते हैं कि पैगंबर ने यह नहीं कहा था कि मुझे अल्लाह ने अपने नूरे अजमत से बनाया या अपने नूरे जलाल से बनाया या अपने नूरे जमाल से बनाया। कहा नहीं, ये कहा मुझे अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि अगर नबी ये कहते कि मुझे अल्लाह ने अपने नूरे जलाल से बनाया है तो इसमें जमाल शामिल ना होता। जो समझ गए उनको मेरा सलामत रहे। आप मेरे सामने मखलूत मजमा बैठा हुआ है, मेरे मोहतरम अहले सुन्नत बिरादरान भी तशरीफ फरमा है। खुदा ऐसे ही सब में मोहब्बतें बरकरार रखे, खुदा ऐसे ही सब में यगानियत बरकरार रखे। और फर्श अज़ा का सबसे बड़ा पैगाम ही पैगाम इत्तिहाद है। इस फर्श अज़ाए हुसैन का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि मुस्तफ़ा की ज़ात पर मुत्तहिद हो जाओ। ठीक है, तो अब मैं आपसे जुमला अर्ज़ कर रहा हूं कि साहिब इस्तियाब ने, आलिम अहले सुन्नत ने कहा कि पैगंबर अगर ये कहते थे कि मुझे अल्लाह ने अपने नूरे जलाल से खल्क़ किया तो इसमें जमाल शामिल ना होता। अब अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर से खल्क़ किया, तो नूर खुदा के सिफात क्या हैं? नूर खुदा के सिफात क्या क्या हैं? सिफात क्या है नूर खुदा के? वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो गफूर है, वो सबूर है, वो शकूर है, वो जब्बार है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो सलाम है, वो मोमिन है, वो मुहैमिन है, वो कुद्दूस है, वो अजीज है, वो लतीफ़ है, वो खबीर है। ये सारे उसके सिफात हैं। वो जुल जलाल है, वो ज़वल इकराम है, वो तव्वाब है। ये सारे उसके सिफात हैं। ये जितने अल्लाह के सिफात हैं ये सब उसके नूर का हिस्सा है। देखिए हमारे आइम्मा ने बताया, सारे आइम्मा ने 12 के 12 ने बताया, यानी 12 और बात एक, ये सारे के सारे 12 लेकिन बात एक ही है। बताया कि अल्लाह की जो सिफात है वो उसकी जात का हिस्सा है। सिफत बिस जात है। ऐसा नहीं है कि जात अलग हो और सिफत अलग हो। ऐसा नहीं है कि वो इल्म हासिल करने के बाद आलिम हुआ हो, वो आलिम बिस जात है, वो इल्म बिस जात है। समझ गए? तो अब ये जितने सिफात हैं ये उसकी जात का हिस्सा है, ये उसकी जात का हिस्सा है। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं कि ये जितने हजरात यहां तशरीफ फरमा और खड़े हुए हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सब में कोई ना कोई सिफत और सिफतें मौजूद हैं। हर किसी में कोई ना कोई सिफतें मौजूद हैं। कोई एक इंसान है यहां पर बैठा हुआ, कोई भी तसव्वुर कर ले कि जिसके पास कई सिफतें हैं, कई सिफतें। उसकी आवाज़ भी अच्छी है, उसकी तहरीर भी अच्छी है, उसकी तकरीर भी अच्छी है, उसकी पेंटिंग भी अच्छी है, उसकी खत्ताती भी अच्छी है, उसकी फिक्र भी अच्छी है, वो लिखता भी अच्छा है। मतलब 6 सिफात हैं उसके अंदर। अब वो जहां जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने घर में 6 सिफतें छोड़ के चला जाएगा। जहां जाएगा सिफत साथ साथ जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? अल्लाह, अब मैंने सिर्फ मिसाल दी थी और बड़ी सामने की मिसाल दी, बिला तशबीह नहीं दे रहा। अल्लाह के सिफात उसकी जात का हिस्सा है। तवज्जो फरमा लिया आपने? अब अल्लाह अगर 99 सिफात रखता, अल्लाह 99 सिफात नहीं रखता, अल्लाह की सिफात लामहदूद है। ये तो हम तक 99 पैगंबर ने बताए कि बस यही समझ लो तो काफी है। नहीं तो अल्लाह के तो लामहदूद सिफात है, अल्लाह के सिफात तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो अब जहां पर भी अल्लाह है अपनी सिफात के साथ है, जहां जाएगा अपनी सिफत के साथ जाएगा। यहां पर भी मौजूद है अल्लाह। किस किस को यकीन है अल्लाह यहां मौजूद है? सबको यकीन है ना? मैंने भी हाथ उठा दिया। अल्लाह यहां मौजूद है। अल्लाह इस कनात के पीछे भी है। अल्लाह वो खड़े हुए हजरात हैं उनके साथ भी है। ये जितने घर नजर आ रहे हैं इन सब घरों में अल्लाह है। अल्लाह इस वक्त शाहराहों पर भी है। अल्लाह हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो इस वक्त यहां पर भी है और हर जगह मौजूद है और अपने सिफात के साथ मौजूद है, अपने सिफात के साथ मौजूद है। खुदा के लिए जुमला समझिएगा। और मैं मकाम रिसालत समझाने जा रहा हूं, हकीकत मकाम रिसालत समझाने जा रहा हूं। अब साहिब इस्तियाब कहते हैं कि जब पैगंबर ने कहा कि उसने अपने नूर से बनाया, तो इसका मतलब है कि अपने नूरे जात से बनाया। और जहां जहां उसकी जात जाएगी हर सिफत जाएगी। जो समझ गए उनको मेरा सलाम।
जहां जहां उसकी जात जाएगी, सिफत जाएगी। तो अब जब नूरे मुस्तफा नूरे खालिक से बना, नूरे इलाही से बना, तो इसलिए अल्लाह ने जितने अपने नाम रखे उतने ही मुस्तफा के नाम रखे। अल्लाह ने अपने को भी रहीम कहा, मुस्तफा को भी रहीम कहा। अल्लाह ने अपने को भी रऊफ कहा, मुस्तफा को भी रऊफ कहा। लेकिन खुदा की कसम, मेरी तस्वीर फरमा दीजिएगा अगर मैं गलत हुआ, अल्लाह ने अपने को रहीम तो कहा लेकिन रहमत मुस्तफा को कहा। इधर है, सलामत रहे आप, यही हक है मकाम मुस्तफा सुनने का। रहमत कहा मुस्तफा को, का ये खजीना रहमत है। जिसे भी रहमत चाहिए, जिसे भी चाहिए कि उस पर रहम हो, वो मुस्तफा से रुजू करे। हमने रहमत का खजाना जाते मुस्तफा को बनाया, जाते मुस्तफा को हमने रहमत का खजाना बनाया। तो अब नूर मुस्तफा का सफर अजली है, अजली है। कुछ ना था, अल्लाह था, और सबसे पहले जो हुआ वो मुस्तफा। तो मुस्तफा ने अपना नाम खुद मुस्तफा नहीं रखा था, मुस्तफा ने खुद अपना नाम मुस्तफा नहीं रखा था। अल्लाह ने मोहम्मद को मुस्तफा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मुस्तफा को मुस्तफा कहा। अल्लाह ने कहा तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरे मुंतखब शुदा हो। यहीं से एक हद फासिल कायम हो गई कि अल्लाह के चुने हुए और होते हैं, इंसानों के चुने हुए और होते हैं। अल्लाह के चुने हुए और होते हैं, इंसानों के चुने हुए और होते हैं। फर्क यह है कि अल्लाह के चुने हुए को मुस्तफा कहा जाता है और इंसानों के चुने हुए को चाहे जो कह लो, मुस्तफा नहीं कह सकते, मुस्तफा नहीं कह सकते। आपने ये सुना है कि भाई आ जाइए परसों इंतखाबात है, वोट डालिएगा। किसके इंतखाबात है भाई? काउंसलर मुंतखब होगा। आ जाइए इंतखाबात हैं, वोट डालिए। भाई किसके इंतखाबात है? कहा भाई MPA। कहा भाई अब आ जाइए वोट डालिए। किसका इंतखाब है? MNA। वोट डालिए। किसका इंतखाब है? वजीर आजम का। वोट डालिए। किसका इंतखाब है? सदर का। तो आपने ये तो सुना है कि काउंसलर के लिए वोट डाले जाते हैं, MPA के लिए वोट डाले जाते हैं, MNA का इंतखाब होता है, वजीर आजम का इंतखाब होता है। कहीं आपने ये नहीं सुना कि आ जाओ कल मुस्तफा के लिए वोट डाला जाएगा। मुस्तफा किसी के वोट से नहीं बनता, मुस्तफा किसी के इंतखाब से नहीं बनता, मुस्तफा अल्लाह के इंतखाब से बनता। जब मुस्तफा अल्लाह के इंतखाब से बनता है तो अल्लाह ने लफ्ज़ मुस्तफा ही थोड़ी कुरान में रखा है। अल्लाह ने कहा हम इर्तिजा भी बनाते हैं, हम मुजतबा भी बनाते हैं, हम मुर्तजा भी बनाते हैं। हम ही मुर्तजा बनाते हैं और हम ही मुजतबा बनाते हैं, हम ही मुजतबा बनाते हैं। मुस्तफा भी हम बनाते हैं, मुर्तजा भी हम बनाते हैं और मुजतबा भी हम बनाते हैं। तो खुदा की कसम, क्या रब्त है, क्या कंटिन्यूटी है, क्या तसलसल है, क्या सिफात की मुंतकिली है कि हमें कायनात में दो ही मुजतबा नजर आए, या रसूल मुजतबा या हसन मुजतबा। दो ही मुजतबा नजर आए, या रसूल मुजतबा या जिसने रसूल की आगोश में परवरिश पाई, परवरिश पाई। देखिए पूरा आलम इस्लाम किसी को कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब भी हसन और हुसैन का नाम आता है तो सब कहते हैं इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम, सब ये कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? इसलिए कि पैगंबर की हदीस है इन्नल हसन वल हुसैन इमामान कामा और कादा। बेशक, बेशक से पैगंबर ने हदीस शुरू की कि शक ना लाना, इन्नल हसन वल हुसैन इमामान कामा और कादा। मेरे ये दो नवासे हसन और हुसैन इमाम हैं, चाहे खड़े हो जाएं तब भी इमाम है, चाहे बैठ जाए तब भी इमाम। हसन और हुसैन इमाम, ये दो इमाम हैं, हसन भी इमाम, हुसैन भी इमाम। क्यों इमाम? इसलिए कि हमारा नबी, हमारा नबी तसलसुले ज़ुर्रियत इब्राहिम है। बोलिए हाँ या नहीं? आले इब्राहिम है ना।
हमारे नबी मुस्तफ़ा आले इब्राहिम में, तवज्जो फरमाई आपने, और आले इब्राहिम पर दुरूद है, ज़ुर्रियत इब्राहिम पर दुरूद है। आज भी दुरूद है या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? आज भी दुरूद है ना। यानी किसी की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने बताया, इरशाद फरमाया कि ऐ आले मोहम्मद, मैं तुम्हारे मर्तबे के बारे में क्या कहूं, यही काफी है कि किसी की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो तुम पर दुरूद ना पढ़ ले। तो दुरूद किस पर है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जाफरी साहब आगे आ जाइए, इधर तशरीफ ले आइए, चले जहां आया मुनासिब में। तवज्जो है आपकी? बस बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई, इसलिए कि हमें यहाँ से एक जुलूस लेके जाना है और यकीनन हमारे तमाम मोहतरम अहले सुन्नत बरादरान भी हमारे साथ शामिल हैं। क्यों? इसलिए कि नबी के नवासे का जिक्र, नबी की गोद के पाले का तस्करा है, नबी के दोष पर बुलंद हो जाने वाले का तस्करा है। हाय हाय। नमाज में सजदे के वक्त नबी की पुश्त पर बैठ जाने वाले का तस्करा। तो फरमा लिया आपने। तो अब मैं गुफ्तगू कामिल कर रहा हूं। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों इमाम हैं, चाहे खड़े हो जाएं तो इमाम, चाहे बैठ जाएं तो इमाम। तो फरमाइए आपने कि इतनी मोहब्बत है, तसलसल है ज़ात मुस्तफ़ा का, सिफात मुस्तफ़ा का। नहीं, गौर नहीं फरमाया आपने। मैं अब दलील आपके हवाले करता हूं। 4 लोगों के लिए पैगंबर ने एक किस्म की हदीस इरशाद फरमाई। लफ्ज़ मिन 4 शख्सियतों के लिए इस्तेमाल हुआ। किस किस के लिए? एक बार कहा अली मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, ठीक है। और फिर शाहजादी आलम के लिए कहा, अपनी दुख्तर नेक अख्तर के लिए कहा, सैयदा आलमीन के लिए कहा, अपनी बेटी के लिए कहा फातिमा तो बस अतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी ने जो मनाक़िब फातिमा का चैप्टर है उसमें हदीस महफूज कर दी। फातिमा तो बस अतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फिर इरशाद हुआ, आय हाय, बहुत आसान हदीस है, अल हसन मिन्नी व अना मिन हसन। फिर कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। इन 4 के लिए कहा कि ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। तो जब लफ्ज़ मिन्नियत आ जाए तो इसका मतलब है कि सिफात का तसलसल है, सिफात का इंतकाल है, सिफात की मुंतकिली है, सिफात की मुंतकिली। इसलिए कह दिया था कि ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं, इनका लहू मेरा लहू, इनका गोश्त मेरा गोश्त। और रसूल अल्लाह ने ये 4 किरदार, ये 4 सीरतें पाल कर उम्मत के सामने पेश की और कहा लाओ इनकी मिसाल, कोई मिसल नहीं हो सकता, कोई मिसल नहीं हो सकता। सब एहतराम करते थे अहले बैत का, सब दरवाज़ा रसूल का एहतराम करते थे, सब हसन और हुसैन का एहतराम करते थे, सब अली की इल्मियत पर यकीन किए हुए थे, सब अली की इल्मियत पर यकीन किए हुए थे। जब भी अहदे खिलाफत में कोई भी मसला दरपेश होता तो खुद खुलफाए राशिदीन का यह कौल है कि जब तक अली मस्जिद नबवी में मौजूद हैं तो अली की मौजूदगी में कोई और फतवा देने की कोशिश न करे। सब इल्मियत अली के कायल, और अली ने अपने इल्म को जाहिर किया और साबित किया मिंबर सलूनी पर। और जैसे ही कहा सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, तो अली क्या बता रहे थे? अली खत्म हो रही है बात, अली अपना इल्म नहीं जाहिर कर रहे थे, ये कंफ्यूजन लोग दूर कर लें। अली अपने इल्म का इजहार नहीं कर रहे थे। अली ने क्या कहा? मैं जैसे सरा से वाकिफ हूं वैसे ही सुरैया से भी वाकिफ हूं, जैसे मैं जमीन की तहों से वाकिफ हूं वैसे ही मैं आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। यानी अली ने बताया कि जमीन की तहों में क्या है अली जानता है, जमीन के तबकात क्या हैं अली जानता है, जमीन की सतह क्या है अली जानता है, जमीन के ज़र्रात क्या हैं अली जानता है, मखलूक़ात की तादाद क्या है अली जानता है, आसमान कितने हैं अली जानता है, फरिश्ते कितने हैं अली जानता है,
मलाइका कितने हैं अली जानता है, अंबिया कितने हैं अली जानता है, रसूल कितने हैं अली जानता है, जिन्नात कितने हैं अली जानता है, बारिश क्या है अली जानता है, जबल क्या है अली जानता है, दरिया कितने हैं अली जानता है, समंदर कितने हैं अली जानता है, पानी कितना है अली जानता है। और कहा ये सब अली इसलिए जानता है कि हाजा लुआबो रसूलुल्लाह, कहा ये सब कुछ लुआबे दहन रसूल का असर है। जो रसूल ने अपना लुआबे दहन मेरे दहन में दाखिल किया, ये सब उसका असर है। तवज्जो है, शायद फजाइल के एतबार से आखिरी जुमला हो जाए, और जुमला बहुत बड़ा आपके हवाले कर रहा हूं। जिसकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे वो कम से कम हाथ तो बुलंद करके बता देगा कि मेरा जुमला उस तक पहुंच गया। जुमला ये है कि नबी के लुआब में कितना इल्म था ये अली ने बताया। अभी जुमला मुकम्मल कर रहा हूं कि नबी के लुआब में कितना इल्म है ये अली ने बताया। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, सरा से सुरैया तक, जमीन से आसमान तक, जिन्नात से इंसानों तक, फरिश्तों से मलाइका तक, अंबिया से रसूलों तक, जन्नत से जहन्नम तक,